हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया एक ऐसे घड़ी पर टिक टिक कर रही है जहां एक छोटी सी गलती पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। पिछले कुछ घंटों में भारत के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। मामला जुड़ा है न्यू स्टार्ट ट्रीटी नाम के एक संधि से, जो अब खत्म हो चुकी है। भारत ने इसे ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल के लिए एक बड़ा झटका कहा है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिरकार ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है क्या, रूस और अमेरिका के झगड़े में भारत क्यों बीच में आया और क्या वाकई में दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए दो पड़ोसी रूस और अमेरिका हैं, जिनके पास बहुत सारे बम हैं। 2010 में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, भाई हम दोनों अपने बमों की संख्या सीमित रखेंगे और एक दूसरे के घर जाकर चेक भी करेंगे कि कौन कितना बम रख रहा है। इसी समझौते को कहा गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी। यह संधि दोनों देशों को 1550 तैनात परमाणु हथियारों तक सीमित रखती थी, लेकिन अब ये संधि एक्सपायर हो गई है। अब कोई नियम नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब रूस और अमेरिका जितने चाहें उतने परमाणु बम बना सकते हैं और तैनात कर सकते हैं। कोई रोकने वाला अब नहीं है। भारत इसी को लेकर चिंतित है, क्योंकि जब बड़े देश नियम तोड़ते हैं तो पूरी दुनिया की शांति खतरे में आ जाती है। भारत ने इस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात कही है। भारत ने खुद को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट बताया है। छात्रों, यहाँ 3 कीवर्ड्स नोट कर लीजिए जो आपके एग्जाम के काम आएंगे। पहला, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, यानी हमारे पास उतने ही हथियार हैं जितने खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। दूसरा, नो फर्स्ट यूज यानी NFU, भारत कभी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। तीसरा, नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, जिनके पास परमाणु बम नहीं है उन पर भारत कभी भी हमला नहीं करेगा। भारत का कहना है कि जब दुनिया में न्यू स्टार्ट जैसी संधियां खत्म होती हैं तो एक आर्म्स रेस यानी कि हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है, जिसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पर बात सिर्फ पुराने बमों की नहीं है। विदेश सचिव ने एक और खतरे की ओर इशारा किया है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचिए, अगर परमाणु बम का बटन किसी इंसान के बजाय एक कंप्यूटर प्रोग्राम यानी AI के हाथों में हो तो क्या होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला हमेशा इंसानों द्वारा ही लिया जाना चाहिए। आज युद्ध के मैदान बदल रहे हैं। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आउटर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में भी लड़ी जा रही है। भारत ने मांग की है कि अंतरिक्ष को जंग का मैदान बनने से रोकने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बड़े देशों की बात है, हमें क्या। दोस्तों, जब दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि सैन्य खर्च बढ़ जाता है। जो पैसा गरीबी मिटाने, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए वो अब बम बनाने में चला जाएगा। भारत ने ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों की आवाज उठाते हुए कहा है कि तकनीक का इस्तेमाल गरीबी मिटाने के लिए होना चाहिए, न कि दुनिया को विनाश की ओर ले जाने के लिए। पिछले हफ्ते दिल्ली में हुआ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 इसी बात का सबूत है कि हम तकनीक को मानवता के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बातों का लब्बो-लुआब ये है कि दुनिया इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। रूस अमेरिका की न्यू स्टार्ट संधि का अंत सिर्फ एक पेपर का फटना नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा छेद है। भारत ने दुनिया को आईना दिखा दिया है कि शांति के बिना प्रगति संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि दुनिया को परमाणु हथियारों से पूरी तरह मुक्त कर देना चाहिए, या भारत जैसे देशों के लिए अपनी सुरक्षा के लिए बम रखना जरूरी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।